तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जी के प्रश्न के बारे में, जो कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि दोस्तों इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और ये मैं पार्ट 3 बना रहा हूँ। आपको तीनों पार्ट में संपूर्ण महाभारत के ऑल कैरेक्टर ऑफ नेम्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दुर्योधन की बहन का नाम क्या था? दुर्योधन की बहन का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुशला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौरव ने द्रौपदी का चीरहरण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्न में से किस कौरव ने द्रौपदी का चीरहरण किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुशासन। अगला प्रश्न है, महाभारत में दुर्योधन की बहन दुशला का विवाह निम्न में से किसके हुआ था? महाभारत में दुर्योधन की बहन दुशला का विवाह निम्न में से किससे हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयद्रथ। अगला प्रश्न है, राजकुमार युधिष्ठिर निम्न में से कौन सा अस्त्र चलाने में निपुण थे? राजकुमार युधिष्ठिर निम्न में से कौन सा अस्त्र चलाने में निपुण थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाला। अगला प्रश्न है, पांडव भीम के वास्तविक पिता निम्न में से कौन थे? पांडव भीम के वास्तविक पिता निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवनदेव। अगला प्रश्न है, इनमें से देव ऋषि किन्हें कहा जाता है? इनमें से देव ऋषि किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारद। अगला प्रश्न है, शेषनाग महाभारत में किस अवतार में मौजूद थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। शेषनाग महाभारत में किस अवतार में मौजूद थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलराम, बलराम के रूप में। अगला प्रश्न है, शेषनाग या आदिशेष ऋषि और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र हैं? शेषनाग या आदिशेष ऋषि और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्यप। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात पांडवों पर निम्न में से कौन सा अस्त्र चला दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात, दोस्तों कह रहा है जब अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य का वध हुआ था तो उसके पश्चात अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर कौन सा अस्त्र चलाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण अस्त्र। अगला प्रश्न है, महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती तथा। महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती तथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माद्री। महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती तथा माद्री। अगला प्रश्न है, पुरुजीत निम्न में से किसके भाई थे? पुरुजीत निम्न में से किसके भाई थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंती के भाई थे। अगला प्रश्न है, इरावन अर्जुन और नागकन्या किसका पुत्र था? वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उलूपी। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु निम्न में से किसका पुत्र था? अभिमन्यु निम्न में से किसका पुत्र था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभद्रा। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। दोस्तों रिक्त स्थान दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और
के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसुईया। वो अनुसुईया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। अगला प्रश्न है, महाभारत में जरासंध निम्न में से किस राज्य के नरेश थे? महाभारत में जरासंध निम्न में से किस राज्य के नरेश थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध। मगध राज्य के नरेश थे। अगला प्रश्न है, अहिलावती भीम के पुत्र घटोत्कच की पत्नी और की माता थी? रिक्त स्थान है दोस्तों। अहिलावती भीम के पुत्र घटोत्कच की पत्नी और किसकी माता थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्बरीक की माता थी। अगला प्रश्न है, इनमें से धृतराष्ट्र का अकेला पुत्र कौन था जो महाभारत के युद्ध में जिंदा बच गया था और पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है, इनमें से धृतराष्ट्र का अकेला पुत्र कौन था जो महाभारत के युद्ध में एकमात्र वही जिंदा बचा था जो कि पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, युयुत्स। अगला प्रश्न है, महाभारत में भीमसेन और द्रौपदी के पुत्र कौन थे? महाभारत में भीमसेन और द्रौपदी के पुत्र कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुतसोम। दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोगों को हिंदी में महाभारत कुछ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।